मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो व्यापम एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर अत्यधिक। अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद आपका कौन सा होगा? तो ये होगा अति प्लस अधिक। अत्यधिक को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा आपका? अति प्लस अधिक। तो ये जो है ये कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर यण संधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो यण संधि होगी आपकी। ठीक है, यण संधि अगर संधि की बात करें तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जब ई प्लस आ मिलके या का स्वर देते हैं, ई प्लस आ, ठीक है, तो या का स्वर देते हैं यहाँ पर या, तो यहाँ पर कौन सी बन जाती है? यण संधि। तो आप यहाँ पे देखिए क्या आया है? अति प्लस अधिक, तो क्या बन गया है? अत्यधिक। ठीक है, या शब्द आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो या शब्द का भेद छुपा हुआ है, तो ये यण संधि है। इस टाइप से ये संधि भी आप याद रखना। ठीक है, अब मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो मंत्रिमंडल। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई आएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल। इस टाइप से इसको ये करना था। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि संचय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। संचय, तो मैं प्रीवियस जो 3 वीडियोज़ हैं उनमें भी आपका ये संधि विच्छेद इसी टाइप का आया है संचय के लिए। तो संचय के लिए अगर आप सही संधि विच्छेद चुनेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सम प्लस चय। सम प्लस चय ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सम प्लस चय। और ये जो है ये कौन सी संधि आपकी? ये विसर्ग संधि है। जब भी आपके सामने मतलब अंकी बिंदी वाला जो है वो शब्द आए, अंकी बिंदी का भेद छुपाओ, तो उसमें क्या होता है? माँ और हलंत, ये वर्ड आ जाता है इसमें। ठीक है, तो सम प्लस चय हो जाएगा संचय। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ। तो अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निरक्षर, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं हो, अनपढ़, जिसको हम बोलते हैं अंगूठा छाप है ये लोग। तभी वो लोग क्या करते हैं? अंगूठा का छाप लगाते हैं जहाँ उन्हें साइन करने होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं निरक्षर या अनपढ़। ठीक है, जिससे शब्दों का ज्ञान ना हो। तो आगे हम बात करें अकस्मात का शुद्ध रूप। तो अकस्मात जो है वो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? अकस्मात, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या हो? हलंत लगा हो, तो वो क्या होगा? सही शब्द बन जाएगा अकस्मात। अब आगे हम बात करें यहाँ पर तो आग के सही पर्यायवाची शब्द बताएं। तो आग के जो सही पर्यायवाची शब्द होंगे वो कौन से होंगे? तो अग्नि तो होता है, तमी नहीं होता है ना, तम मतलब अंधेरा होता है, तो ये नहीं होगा। तो ये तो पहले कट गया। अब अग्नि होता है, अनिल होता है, रैन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी कट गया। अग्नि अनल होता है, त्रियामा नहीं होता है, अग्नि अनल और पावक ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे बात करें 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है आवट प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द या बे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो आवट हमें देखना है कि किसके लास्ट में है। तो आवती इसमें नहीं है। ठीक है ना, मिलावट, मिलावट में आप देख सकते हैं आवट है। कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पर? मिल एक शब्द है, उसमें अगर हम आवट जोड़ दें, आवट शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मिलावट। ठीक है, मिलावट बन जाएगी। तो मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आवंटी, तो यहाँ पे टी है, तो हमें क्या चाहिए था? सिर्फ आवट, तो ये भी नहीं होगा, और आवटी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ई है, हमें टावस चाहिए, इसमें टी है। तो इस टाइप से हम जो इन शब्दों को छांट सकते हैं इजली। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तो कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो कर्कश मतलब क्या होता है? किरकिरा या बहुत मतलब जिसकी आवाज़ बेसुरी हो, तो कर्कश क्या हो गया? बेसुरा या बहुत बेकार, कर्कश। तो इसका जो मतलब कि विलोम होगा वो क्या होगा? मधुर। मधुर, कर्कश मतलब जो मैंने बता दिया है कि क्या होगा? बहुत कर्कश या मतलब कसैली या बेकार आवाज़, बहुत बेसुरी, तो उसका क्या हो जाएगा? मधुर आवाज़, अगर हम आवाज़ के सेंस में इसकी बात करें तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 9th नंबर, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। विस्मय मतलब अचंभित होना, और अद्भुत भी वही होता है कि अद्भुत, जब हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं, ठीक है ना, तो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम बोलते हैं अद्भुत है, अनोखा है ना, अद्भुत है, बहुत मतलब कि विस्मय है। तो इस टाइप से जो अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विस्मय। जो मतलब कि संशय हो कि क्या इतनी सुंदर चीज़ें भी हो सकती हैं, तो अद्भुत, विस्मय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा?
तो बी उपसर्ग से बना। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द बनाए। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखें विराम, तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बी उपसर्ग है और प्लस राम एक नाम है। तो जब आप किसी शब्द में, शब्द क्या है यहाँ राम, किसी शब्द या शब्दांश में के पूर्व पहले कोई शब्द लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो हमने बी शब्द को जोड़ा राम में, तो क्या बन गया? विराम। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कभी में पीछे भी लगा ये नहीं होगा, विराम इसमें होगा, लेकिन ये क्या है, ये आपका जो है वो इसमें बकरी वाला बा है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वन वाला बा, और अभी में भी लास्ट में लगा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, विराम। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन है, वेतन के बिना कार्य करने वाला। तो जो बिना वेतन के कार्य करता है वो क्या होता है? अवैतनिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। अब नेक्स्ट बात करें 12th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ है, नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? तो नर नारी में अगर आप समास की बात करें तो यहाँ कौन सा होगा? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, नर नारी और नर और नारी। तो ठीक है, जहाँ पर भी और का भेद छुपा हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और जहाँ पे नंबर का भेद छिपा हो वहाँ कौन सा होता है? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, तो ये सब क्या है? द्विगु समास, क्योंकि जहाँ नंबर से कोई शब्द शुरू हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास है क्योंकि यहाँ और का भेद छुपा हुआ, नर और नारी, माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द। तो थोड़ा जानने वाला क्या होगा? अल्पज्ञ। जो क्या हो? कम ज्ञानी हो, कम जानता हो, थोड़ा जानता हो, तो अल्पज्ञ बोलते हैं उसको हम। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। अब हाथों हाथ, निम्न में से कौन सा समास है? तो हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, कि हाथों हाथ काम हो जाए, तो उसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें जो है कि पद क्या हो? अव्यय हो, और उसमें क्या हो कि जो है बार बार उसी शब्द की मतलब कि उसी शब्द का रिपीटेशन हो। तो यहाँ पे क्या है? हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिन मतलब दिनम दिनम, प्रतिदिन रोज, तो क्या हो जाएगा? दिनम दिनम। उसका अगर समास विग्रह करें तो इस टाइप से जब इस टाइप के जो शब्द रहेंगे उसमें क्या आता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कर्मठ है। कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो कर्मठ मतलब क्या हो गया? कर्म करने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा? निठल्ला। निठल्ला, ऑप्शन नंबर सेकंड, निठल्ला। क्यों? क्योंकि कर्मठ क्या होता है? काम करने वाला, और निठल्ला क्या होता है? बेकार, जैसे कोई काम ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निठल्ला, जो काम चोर हो, काम ना करता हो। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है, बाल बली सूखी सुखद, यही रूखे रुख धाम, फेरी डहडी कीजिए सुरस सांची घनश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात करनी, तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बार बार उसी शब्द की उच्चारण हो रहा है। जैसे बाल बली तो बाबा का उच्चारण हो रहा है, सूखी सुख तो सू का जो है सा शब्द का उच्चारण हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए इही रूखे रुख, तो रू शब्द का उच्चारण। जब भी किसी इस टाइप की जो पंक्तियाँ होती हैं उनमें बार बार उसी शब्द का उच्चारण हो, किसी भी शब्द का, तो वो जो है वो व्यंजन शब्द का उच्चारण हो। ठीक है, खा खा, यहाँ पर क्या है? खा खा लिख लीजिए आप, व्यंजन शब्द। तो यहाँ पे इस टाइप के जब शब्दों का बार बार उच्चारण हो तो जो है वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस टाइप से ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा? राधा के बर बन सुनी, चोनी चकित शोभाए, दाख दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? तो इन पंक्तियों में अगर हम बात करें तो राधा के बरवन, अब यहाँ पे भी देखिए बरवन, बाबा का उच्चारण हो रहा है। सुनी, चोनी, चकित, तो ना का उच्चारण, और यहाँ पे चोनी चकित चा का उच्चारण, शोभाए दाख दुखी दा का उच्चारण बार बार हो रहा है। मिश्री मुरी, माँ और रा, मिश्री मुरी, तो री रा का है ना, माँ का, सुधा रही सकुचाए, तो इस टाइप से सा का, तो इस टाइप से ये जो वर्ड हैं इनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है,
इस टाइप से आपको पहचानना है कि जो व्यंजन शब्द हैं उनका बार बार रिपीटेशन हो तो वो क्या होगा, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब दुर उपसर्ग से बना शब्द, तो दुर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा, दुर्भाव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि दुर प्लस भाव अगर आप लिखते हैं यहाँ पर तो जो है वो क्या हो जाएगा, ये रा यहाँ से ऐसे दो र और भा मिलके क्या हो जाएगा, भाव। तो यहाँ पे जो रा की रकार है वो यहाँ आ जाएगी, तो दुर्भाव। इस टाइप से ये जो है शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 19th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है 19th नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। 19th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की में कौन सा रस है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो वात्सल्य रस है, क्योंकि वात्सल्य रस क्या है, स्थायी भाव इसका क्या होता है वात्सल्य रस का, तो यहाँ पर आपका होगा स्नेह। ठीक है, माँ की ममता, जैसे माता पिता की ममता हो गई, भाई बहन हो गया, जैसे छोटे बच्चों से हमें ममत्व होता है, लगाव होता है छोटे बच्चों से, उनको देखकर मन में हर्ष उल्लास होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे वात्सल्य रस की बात करी गई है। क्यों, क्योंकि जैसे इसमें जो कुछ शब्द हैं होते हैं उन वो शब्द अगर हमारी पंक्तियों में आते हैं तो वो क्या हो जाता है वात्सल्य रस, जैसे स्नेह, बाल छवि, किलकारी, कपोल, अधर, दांत, इन सब के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है वात्सल्य रस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, दो कवि इसमें कह रहा चाह रहा है बरदंत की पंगत कुंद कली, मतलब कि जो दांतों की जो मतलब कि पंक्तियां हैं, जो हमारे दांत हैं और वो पूरे क्रम से लगे हुए हैं ऊपर नीचे, तो बरदंत की ये जो पंगत कुंद कली है, ये पूरी जो दांतों की जो पूरी मतलब कि पूरी कली है, पूरे जो दांत हमारे लगे हुए हैं लाइन से, है ना, पंक्तियां हैं अधराधर पल्लव खोलन की, और ये क्या है होठों के बीच में, मतलब कि होठ अगर हम खोलते हैं तो वो मतलब कि होठों की जो खोली खोलते हैं, जो होठ हमारे चिपकी हुई हैं, अगर हम उनको खोलें तो दांतों की ये सुशोभित पंक्तियां चमकती हुई हमारे दांत दिखाई दे रहे हैं, किसकी तरह हैं, और ये लग रहे हैं चपला चमके घन बीच जगह, मतलब कि जो चपला मतलब बिजली, जैसे बिजली जो है वो चमक रही है घन के बीच में, बादलों के बीच में, छवि मोतिन माल अमोलन की, और ये जो छवि है ये किस टाइप की दिख रही है, जैसे मोतियों की माला जो है वो अमूल मतलब कि अमूल्य मोतियों की माला जो है वो सुशोभित हो रही हो। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये बता रहे हैं कवि कि जो हमारे होठ हैं उनमें क्या हो रहा है, होठों के बीच ये सुशोभित, जो हमारे होठों के बीच में क्या है दांत सुशोभित हैं। तो ये जो बता रहे हैं इसमें, तो इसमें किसकी बात करी है, बरदंत दांतों की, तो ये कौन सा होगा वात्सल्य रस, क्योंकि इसमें चित्रण का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो कमल क्या होता है हमारा, कमल को हम बोलते हैं संजीव तो नहीं बोलते, हम राजीव बोलते हैं यहाँ पर, तो राजीव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ पर हम इसको नीरज भी बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा, और क्या बोलते हैं सरोद नहीं बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सरोज हम इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रज नहीं बोलते हैं, नीरज बोलते हैं, राजीव, नीरज और सरोज, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है। ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके व्यापम के सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका MP वर्ग 3 जो है वो हो, या फिर आपका जो है जो सब इंजीनियर है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है ना, ग्रुप 5 एग्ज़ाम है, जेल पहरी है ना, और पुलिस कांस्टेबल वगैरह की है जिसमें आपकी हिंदी आती है, MP SI में हिंदी आती है आपकी, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू।